अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करूँगी। और चूँकि मम्मा के घर से वापस आ गई थी तो ज़ाहिर है वो बैक टू रूटीन वाला सीन है। मतलब मम्मा के घर रह के ना ज़रा आदतें ख़राब हो जाती हैं और जिस तरह डेली की रूटीन बनी होती है उस पे आना ज़रा मुश्किल हो जाता है अगर आप ज़्यादा दिन रह के आ जाओ तो बस फिर वही अब रूटीन पे आना है और रूटीन पे ही आना ठीक रहता है। तो बस यहाँ मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट करी थी, मैंने सोचा चलें रूटीन शेयर करती हूँ अपनी। तो यहाँ पे जो है ना वो बस मैं नाश्ता वगैरह बनाने लगी थी और ये तकरीबन जो है तकरीबन 7:30 पौने 8 का टाइम था। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं अपने लिए बस सिंपल सा एक सैंडविच बनाने लगी थी। और मोहतशिम जो है वो सोया हुआ था तो मैंने सोचा चलें उसके उठने से पहले ही जो है ना वो ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ, जब वो उठेगा तो उसे करवा दूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो पहले ही उठ गया था। तो बस यहाँ पे मैं एक सिंपल सा सैंडविच बना रही थी। उसके लिए बस मैंने एक एग लिया था, उसके अंदर नमक डाला था और थोड़ी सी काली मिर्च, और उसको जो है अच्छे से फेंट के मैंने और इसको फ्राई कर लिया था। और बाकी जैसे आपको नज़र आ ही रहा है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इसके ऊपर एक और स्लाइस रख दूँगी और इसको फ्लिप कर दूँगी। और इसके बाद मैं आपके पास अगर मतलब कोई भी वेजीज़ हों तो आप वो ऐड कर सकते हैं और चीज़ ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। तो बस यहाँ पे मेरे पास जो है वो कैबेज पड़ी हुई थी तो मैंने उसका एक लीफ ऐड कर दिया, साथ जो है वो टोमेटोज़ ऐड कर दिए। और इरादा तो था मेरा कि मैं चीज़ का स्लाइस भी रख देती हूँ, लेकिन वो मुझे याद ही नहीं रहा। तो वैसे अगर आप जो है ना ज़रूर इसमें ऐड करें, अगर ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो बहरहाल मैंने यहाँ 3 स्लाइस लिए हैं और इस तरह से जो है वो 2 लेयर सैंडविच जो है वो इजीली बन गया है और बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब खाने में नाश्ते में सुबह। तो कभी कभार मैं बनाती रहती हूँ, रोज़ तो नहीं बनता, ज़ाहिर सी बात है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने सैंडविच बना लिया था और मोहसिम के लिए जो है वो मैंने एप्पल कट कर लिया था और फिर हम दोनों ने कर लिया था अपना ब्रेकफ़ास्ट। और आजकल जो है वो टाइम कितनी तेज़ी से जो है वो चेंज हो रहा है, यानी समर्स एंड हो रही हैं तो बस फिर उस हिसाब से सुबह में तकरीबन 1 घंटे का जो है वो गैप आ गया है। तो काफ़ी लेट होने लगी है सुबह। तो बस ये है कि उसकी वजह से ये हो गया है कि सुबह अगर उठो तो बस कुछ और काम नहीं होता, सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है ना वो यही होती है कि अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाओ, उसके बाद काम में लगो। तो यहाँ पे माशाल्लाह मोहसिन काफ़ी खुश हो रहा था खुद को देख के। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो मैंने भी सैंडविच खा लिया और साथ जो है मुझे को भी मैंने उसका एप्पल खिला दिया था। माशाल्लाह इसको फ्रूट्स में जो है ना वो एप्पल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो शौक़ से खा लेता है। तो वैसे भी सुबह तो खाना ही वैसे ही बहुत अच्छा होता है एप्पल तो बस यहाँ पे फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे और उसके बाद जो है वो मैं नॉर्मल अपने रूटीन के कामों में लग गई थी। तो बर्तन वॉश करने के बाद मैंने जो है वो शेल्फ़ वगैरह काउंटर टॉप जो होता है वो क्लीन किया अच्छे से। और ये तो डेली का टास्क है ना सुबह शाम का कि आपने काउंटर टॉप जो है वो क्लीन करना होता है। और ये जो मतलब जो हमारा एरिया है मुल्तान में वैसे ही जो है बहुत ज़्यादा डस्ट होती है कि मिट्टी हर तरफ से मिट्टी आ रही होती है। तो ये जो ब्लैक शेल्फ़ होती हैं तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो दिन में 2 बार या 3 बार तो लाज़मी इनको साफ़ करना पड़ता है। और इसके अलावा जब भी कुछ बनाना हो, जिस तरह रोटियां वगैरह भी बनानी हो तो उस वक्त भी इसको साफ़ करना पड़ता है पहले, फिर बनाना होता है इस पर कुछ भी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने अच्छे से शेल्फ़ वगैरह क्लीन कर ली थी। और जो है ना यहाँ मेरा किचन का काम जो था वो एंड हो गया था। और उसके बाद जो है वो मैंने बस नॉर्मल वही अपनी क्या नाम है झाड़ू वगैरह दी। और झाड़ू देने के बाद जो है वो मॉपिंग कर ली। और मॉपिंग से पहले ही कोशिश करती हूँ मैं डस्टिंग वगैरह कर लूँ। और आज जो है वो मैंने
यानी कि डीपली जो है वो डस्टिंग की थी बेडरूम की। तो मतलब ऐसा ही होता है कि जब कोई एक दिन मतलब डेली बेसिस पे मैं पूरे घर को तो डस्टिंग नहीं करती अच्छे से, एक दिन एक जगह की अच्छे से कर ली, एक दिन एक जगह की, तो इस तरह बर्डन भी नहीं पड़ता और आपका घर भी नीट एंड क्लीन ही नज़र आता है। हाँ, ये है कि एक जिस तरह मैं बेडरूम की अच्छे से कर लूँगी डस्टिंग, तो बाकी जो टीवी लाउंज है, दूसरा रूम है और ड्राइंग रूम वगैरह है, तो वहाँ पे जो है ना वो मैं हल्का-फुल्का ऊपर-ऊपर से कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना वो मैनेज भी हो जाता है और इस तरह बर्डन भी नहीं पड़ता। तो साथ जो है ना लगे हाथों ऐसे ही मैंने जो है वो दराज़ खोली एक ड्रेसिंग टेबल की, तो काफ़ी ज़्यादा मेसी हुई हुई थी। जैसे-जैसे मोहसिम बड़ा हो रहा है ना, तो वो हर जगह घुसता है, अब हर जगह हर जो है वो ड्रॉर खोलने की कोशिश करता है, तो बस उससे बचा के रखनी पड़ती हैं चीज़ें। तो इसी तरह उसने ड्रेसिंग टेबल की जहाँ तक उसके मतलब जो खुल जाती है कभी उससे लगे हाथों, तो वो सारा कुछ निकाल के बाहर फेंक देता है, तो बस मैं ऐसे ही उठा के अंदर डाल देती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी हुई हुई थी ना तो पहला काम मैंने यही किया कि डस्टिंग वगैरह करके जो क्लीनिंग थी वो करने के बाद और तो फिर मैंने वो ड्रॉर क्लीन की, डीप क्लीन कर दी। तो इसी तरह मतलब अब ये इसके टॉयज़ वगैरह हैं, ये बिखरे रहते हैं, ब्लॉक्स हैं वो बिखरे रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं तो फिर घर तो बिखरता ही है। तो ये इसके इस हवाले से मैंने काफ़ी रील्स देखी हैं कि जो है ना आपको एक टाइम आएगा जब आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी। तो वाकई ऐसी बात है, बच्चों ने दोबारा तो छोटे नहीं होना। तो बस मैंने जो है वो इसके कुछ इसी तरह टॉयज़ वगैरह संभाले और उसके बाद मैंने ये ड्रॉर जो है वो अच्छे से क्लीन कर दी थी। और अभी आप देखेंगे कि मैं ये क्लीन करके हटी थी तो मोहसिम ने दोबारा से इसकी सारी जो है ना तैयारी कर ली थी चीज़ें निकालने की। तो बस बच्चों के साथ तो यही होता है। हाँ, ये होता है कि चलें इस बहाने कुछ ना कुछ साथ साथ चलता रहता है क्लीनिंग का काम भी। तो बस ये देखें इतनी सारी प्रोडक्ट्स जमा हो रही है मेरे पास, लेकिन यूज़ ही नहीं होती क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता। सेल्फ़ केयर करती हूँ मैं, और मैं कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ़ केयर की फ़ैन नहीं थी पहले भी बिफ़ोर मैरिज। तो ये है कि जब कभी दिल करता है, कभी टाइम मिलता है तो कर भी लेती हूँ। तो कभी मोटिवेट होती हूँ ना बहुत ज़्यादा और अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगती हूँ ना, फिर एकदम से बस कहती हूँ चल भई अलीना शुरू हो जा। तो इस तरह से जो है सेल्फ़ केयर भी हो जाती है। तो बस ये देखें मोहसिम ने जो है ना दोबारा से दराज़ देख ली थी, ये तो सारा कुछ सेट हो गया और सारा कुछ मम्मा ने अंदर रख दिया, तो चलो भई शुरू हो जाओ, सारा कुछ बाहर फेंक दो। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ से हटाया था मैंने। उसके बाद ये दोबारा किचन में आ गई थी, ये तकरीबन जो है वो 12 का ही टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा चलें आज जो है ना वो फ़्राइज़ बनाती हूँ मोहसिम के लिए, और साथ मैं भी ले लूँगी, ज़ाहिर है उसने इतने इतने सारे उसने तो नहीं खाने। तो बस यहाँ फ़्राइज़ मैंने बनाए, और फ़्राइज़ बनाने से पहले ना मैं तकरीबन जो है ना वो बहुत तेज़ ज़्यादा यानी कि बॉइलिंग वाटर जो होता है ना उसमें 2 मिनट के लिए डाल देती हूँ और जो है चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो इससे ये है कि इनका जो बादीपन होता है ना वो निकल जाता है। और उसके बाद जो है जब मुझे फ्राई करने होते हैं तो मैं 1 चम्मच बटर ले लेती हूँ, और बस 1 चम्मच बटर, इससे ज़्यादा नहीं है, 2 चम्मच बटर ले लें, ज़्यादा ना लें। तो इस तरह मैं ये जो है ना फ्राइंग पैन में डाल के और इनको हल्का-हल्का शैलो फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह यानी कि हेल्दी फ्राइज़ बन जाते हैं और नुकसान भी नहीं देते क्योंकि ऑयली नहीं होते बहुत ज़्यादा। तो साथ जो है वो मैंने शेक बना लिया था, बनाना शेक। तो ये है कि मुझसे पी लेता है, बस उसके साथ ज़रा खेल के उसको डिस्ट्रैक्ट करके उसको ये चीज़ें खिलानी पिलानी पड़ती हैं। वो हमेशा से जो है ना कभी उन बच्चों में से नाराज़ हो, शौक़ से बस हर चीज़ देखें और खा लें। खुश तो बहुत होता है देख के, लेकिन बस उसे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर ही वो खाता है। यानी मैं जब भी खाना लेके जाती हूँ तो पहले मेरी तरफ देखेगा और फिर इधर-उधर देखेगा, भई मुझे कोई चीज़ दो खेलने के लिए। तो इस तरह से। बहरहाल यहाँ पे मैंने बनाना शेक जो है वो बना लिया था, और उसके बाद उसको मैंने छान भी लिया था। तो आप लोग भी क्या ऐसा करते हैं? क्योंकि बग़ैर छना हुआ तो मतलब इसके अंदर जो ब्लैक दाने से हो जाता है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, इसलिए मैं हमेशा जब भी बनाना शेक बनाती हूँ अब तब मैं लाज़मी इसको जो है ना वो छान लेती हूँ। तो बस मैंने अपने लिए और मोहसिम के लिए निकाल लिया था। इतने में जो है फ़्राइज़ रेडी हो रहे थे, तो साथ ही मैंने सालन की तैयारी शुरू कर दी थी, और मैं बना रही थी भिंडी। और मैंने आई थिंक जो वीकली मील प्रेप का जो व्लॉग है वो शेयर किया था आपसे, तो उसमें जो है वो मैंने भिंडी जो है वो फ्रीज़ करना बताया था, तो वही भिंडी बना रही थी मैं।
तो इस तरह आसानी हो जाती है ना। फिर अब देखिए कितना जल्दी जल्दी सालन रेडी हो जाएगा और टेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि और सारी चीज़ें रेडी हैं, सिर्फ आपने डालते जाना है, कुछ काटना पीटना नहीं है। सिर्फ प्याज कट की थी। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मैंने इसी पैन में जो है थोड़ा सा ऑयल डाल के और भिंडी रख दी थी फ्राई होने के लिए, और दूसरी साइड पे मैंने मसाला की तैयारी शुरू कर दी थी। तो जैसे ही प्याज जो है वो फ्राई हो गई तो मैंने इसके अंदर क्यूब्स डाल दिए जिंजर गार्लिक पेस्ट का, और साथ जो है ना वो मिर्चों का, हरी मिर्चों का एक एक क्यूब ऐड कर दिया। और साथ में इसमें जो है कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर दूँगी जो कि हर सालन में जाते हैं। और ज़ीरा मैं कभी कभी प्याज को फ्राई करने से पहले डाल देती हूँ, कभी बाद में डाल देती हूँ। तो पाउडर में कम यूज़ करती हूँ ज़ीरे का, मैं ज़्यादातर जो है ना वो इसी तरह साबुत ज़ीरा डालती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना वो ये धनिया जो है ना काफ़ी दिनों से रखा, मैं सोच रही हूँ इसको फ्राई वो कर लूँ, ग्राइंड कर लूँ, लेकिन बस याद ही नहीं रहता। तो बस यहाँ पे मैंने साबुत ज़ीरा ही डाल दिया था, सॉरी धनिया। तो बस यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले ऐड किए, मैं इसको हल्का सा कर लूँगी फ्राई। और इतने जो है ना हम अपने फ्राइज़ इंजॉय कर लेंगे। तो मैंने सोचा चलें जब तक वो थोड़ा सा मसाला भुनेगा तो इतने हम यहीं पे खड़े होके कुछ खा लेते हैं। तो मुझे भी यहीं पे बैठ गया था। तो बस यहाँ पे मैंने उसे भी थोड़े से खिला दिए थे और ख़ुद भी खा लिए थे। जैसे ही मसाला भुन गया था तो उसके बाद मैंने इसमें भिंडी ऐड कर दी और साथ जो है वो 2 टमाटर के क्यूब्स ऐड कर दिए थे। तो बस फिर मैंने हल्की आंच पे इसको ढक के रख दिया था, तो ये सालन रेडी हो गया था। मतलब देखिए कितना आसान हो गया ना, मतलब मैं जब से मैंने ये प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की है ना, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। तो बस इसके बाद हमने अपने फ्राइज़ एंजॉय किए, मम्मा बेबी ने दोनों ने। तो बस यहाँ जी मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरे न्यू व्लॉग्स मिलते रहें। और जी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।